प्यार एक्सप्रेस हो पाता है जितना हम करते हैं? प्यार चुनना कभी मुश्किल नहीं होता। आपको पता होता है कि कौन आपसे प्यार करता है। कि हमारे भीतर अगर प्रेम है तो हम पूरी दुनिया को उसी तरह से देखते हैं। और आप तो फिल्टर करके भी देख रहे हैं उसे, है ना? कि जब इंसान प्यार में होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? निहारेंगे उसे, सोचा करेंगे मोहब्बत में और नया हम क्या करेंगे। आय हाय। हाय हाय हाय। कहते नहीं कि जब प्रेम में इंसान होता है तो अपने दुश्मनों को भी प्यार समझने लगता एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां है। हैं। हाय हाय, आय। एक बहुत छोटी सी बात होती है कि आपको वो बहुत छोटी छोटी जो केयर करने वाली चीज है ना, ये लंबे समय तक याद रहती है। तो जॉन साहब कहते हैं ना कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी आय गई। हाय। पॉडकास्ट वाला एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है ना कि लोग हमसे कहते हैं कि हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, बट मुझे ये बताओ कि मोहब्बत में जीता कौन है। नमस्कार, मैं हूं इश्क वाला आनंद और आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना शो पॉडकास्ट वाले आनंद में। यहाँ पर हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आज की जो मेरा पहला शेर है उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज मेरे साथ कौन से लोग आने वाले हैं। आज मोहब्बत को कैसे कहा जाए, मोहब्बत को कैसे लिखा जाए, मोहब्बत को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, और मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत कहाँ तक हो सकती है किसी इंसान को, कहने वाले, समझने वाले, और मोहब्बत कितना खूबसूरत है, मोहब्बत में क्या वाकई में दर्द होता है, मोहब्बत का दर्द कब तक होता है, इन सब बातों को बखूबी बताने वाले मेरे साथ बहुत ही दो खूबसूरत से गेस्ट हैं। मेरे साथ हैं आशीष भाई और सुप्रिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत दोस्तों। शुक्रिया। आशीष भाई के बारे में बता दें कि इन्होंने पढ़ाई आईआईटी से नहीं करी है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आईआईटी छोड़ा नहीं जहाँ पे परफॉर्म करके ना आए हो। शुक्रिया। एक बहुत ही खूबसूरत सी इनकी किताब है जिसका टाइटल है प्रेम का प्रमेय। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत और इतना खूबसूरत है, और सर को मैं लगभग 10 सालों से जानता हूँ, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई है। बिल्कुल यार। कहते नहीं कि प्यार सच्चा हो तो मुलाकात जरूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भाईचारे वाला हमारी जो मोहब्बत है, और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और मेरे साथ है सुप्रिया जी। सुप्रिया जी के साथ सोशल मीडिया में तो बहुत टाइम से जुड़े हो गए, लेकिन आज मुलाकात पहली बार हो रही है। इनके बारे में बता दें कि ये IISc में एज ए पोएट्री निर्णायक यानी कि डायरेक्टर भी रही हैं। वहाँ पर उन्होंने पोएट्री को जज किया है, और साथ ही साथ जो मुझे सबसे अच्छी खूबसूरत लगी कि इनकी बहुत ही खूबसूरत एक पोएट्री है लाइसेंस। बिल्कुल। एक नवाज भाई की एक फिल्म आई थी मंटो, उस पे इसका नरेशन किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरत बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बढ़िया। आप हमारे साथ हैं। और नेटफ्लिक्स और मैक्स MX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ये आती रहती हैं, और साथ ही साथ आज भी बतौर राइटर ये वर्क कर रही हैं। तो हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, कैसे हैं आप? बहुत, और मुझे इतना इनके बारे में था कि मुझे लग रहा था कि मैं बताता रहूंगा तो थोड़ा सा हमारा कंटेंट वो हो जाएगा। जी। तो सबसे पहले इतना प्यारा सा कुर्ता पहना आशीष भाई आप हैं, चमक रहे हैं अलग से ही आज। बहुत शुक्रिया बहुत तो शुक्रिया। ये चमक कुर्ते की है या मोहब्बत की है? मुझे लगता है कि इंसान कुर्ते से नहीं, प्यार से खूबसूरत होता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि प्यार भी देखने वाले की नज़र में होता है। आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कुर्ता सुंदर है। हाँ। आपकी आंखों में प्रेम है, हृदय में प्रेम है, तो आप देख पाते हैं कि दुनिया सुंदर है ना। तो हमारे बीच लगता है कि हमारे भीतर अगर प्रेम है तो हम पूरी दुनिया को उसी तरह से देखते हैं। और आप तो फिल्टर करके भी देख रहे हैं उसे, है ना? कि बिल्कुल वही प्यार आना चाहिए जो सच्चा है, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार। सुप्रिया जी, जी, एक लड़की के लिए प्यार चुनना कितना मुश्किल और कितना आसान होता है? प्यार चुनना मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की या किसी लड़के के लिए जरा भी मुश्किल होता है। नहीं, आप लोगों के पास ऑप्शन हम ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ऑप्शन हमारे पास लड़कों के जरूर होते हैं। हाँ। उन लड़कों के होते हैं जो हमारे सामने अपना लव प्रपोजल लेके आते हाँ। हैं, लेकिन प्यार चुनना कभी मुश्किल नहीं होता। आपको पता होता है कि कौन आपसे प्यार करता है, आप किससे प्यार करते हो। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? बहुत ही सटल चीजें होती हैं। अम, जिस तरीके से वो आपसे बात करे। देखिए आनंद जी, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अगर मैं लड़कियों की तरफ से बात करूं प्यार की, तो वहाँ पे बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल, कि सामने वाला आपको बिल्कुल एक इंसान की तरह ट्रीट करे, वो लड़कियों के लिए एक प्रिविलेज बन जाता है। अच्छा। तो
जब आपको लगता है कि कोई एक लड़के और लड़की के बदन से बाहर निकल कर आपको एक इंसान के तौर पर देख रहा है हम्म, और एक इंसान एक आत्मा के तौर पर आपको समझ सकता है, हम्म, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हृदय से हृदय का जो हम्म, कनेक्शन होता है ये समझ में आ जाता है। तो लड़कों में से हो सकता है कि कुछ लड़कियां अगर सिर्फ लड़कों को देख रही हैं तो उनके लिए चुनना मुश्किल हो, मगर जो सच में प्यार को देख रही हैं उनके लिए चुनना मुश्किल नहीं होता, ओह बिल्कुल। माय गॉड बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नहीं लगता आशीष भाई कि जैसे हमने ऑप्शन की बात की, तो ऑप्शन तो ऑफ कोर्स गर्ल्स के पास ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात मुझे ऐसा भी लगता है कि प्यार जितना खूबसूरत होता है, उसको उतना खूबसूरत समझा नहीं जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्यार खूबसूरत समझा जाता तो एक के साथ 3-3 ऑप्शन नहीं रखे जाते। एक बहुत ही बात है, मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। जी। अक्सर बात कही जाती है कि एक लड़की तभी एक लड़के को छोड़ती है जब उसके बाद दूसरा ऑप्शन रेडी रहता है। आप सहमत हैं इस बात से? मुझे ऐसा लगता है कि जो जब छोड़ने की बात आप कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको छोड़ना होता है वो उस समय नहीं छोड़ रहा होता है, हाँ। वो बहुत पहले छोड़ चुका होता तैयारी है। में होता है वो। वो बहुत पहले तैयारी कर चुका होता है इसकी, तो वो छोड़ना हुँ, सिर्फ एक दिन का छोड़ना नहीं होता है, हाँ। छोड़ना वो लंबे समय की बात होती है कि वो छोड़ चुका होता है। हुँ, और रही बात पार्टनर की, कई सारे पार्टनर्स रखने की, या मुझे लगता है कि कई सारे ऑप्शंस देखने की, हुँ, तो उस इंसान को, जो ऐसे लोग हैं, उन्हें उनके जीवन में ना प्रेम की बहुत कमी होती है। हुँ, अगर उनको एक सच्चा प्रेम करने वाला अगर मिल जाए ना, हुँ। तो ये इंसान ये सब सोचना ही छोड़ दे। सच्चा प्रेम क्या होता है? चलिए ये और मैं बताइए। आपको बताता हूँ हाँ, सच्चा प्रेम, जैसे हमने बोला कि कौन लोग हैं जिनसे लगता है कि हाँ, इनसे प्रेम हो गया, हाँ, या उनके अलावा दुनिया में कोई और नहीं दिखेगा हाँ, आपको। सबसे ज़रूरी है, जो मुझे एक बात लगती है, कि यार आपको कोई सुनने वाला मिल जाए। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। बात कहने में बहुत आसान लगती है कि अरे यार सुन तो रहे हैं। हुँ, हुँ, सुनने वाला अगर आपको मिल जाए सच्चा, हुँ, एक ऐसा लोग मिल जाए, एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके कांधे पर सर रख के आप रो सकें। हुँ, खुश होने के लिए आपको दुनिया में तमाम लोग मिलेंगे, बिल्कुल सही बात। पार्टी करने के लिए आपको दुनिया में तमाम लोग हुँ, मिलेंगे। लेकिन जब आप वल्नरेबल होते हो ना, जब आप टूट रहे होते हो, उस समय वो इकलौता कंधा आपके जीवन में अगर है ना, हुँ, और वो जो इंसान है अगर आपके जीवन में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये है जिसने मुझे अभी नहीं छोड़ा, जब पूरी दुनिया नहीं है मेरे साथ। हुँ, तो तब वो प्रेम का एहसास होता है कि ये एक प्रेम है हुँ, ना? और दूसरा जो मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ना, एक एक टाइम के बाद प्रेम जब होता है ना, तो हम स्त्री पुरुष से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। हुँ, पुरुष के अंदर थोड़ा स्त्री, स्त्री के अंदर थोड़ा पुरुष, ऐसा हो जाता है जब हम बहुत प्रेम में होते हैं। हुँ, और उसके बाद ना फिर हम इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं कि इस दुनिया में 2 लोग के अलावा कोई तीसरी चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती बिल्कुल सही बात है ना? तो है। क्योंकि हम खुद में गुम रहने वाले लोग हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। मुझे तो और लगता है कि जब इंसान प्यार में होता है तो किसी और चीज़ में नहीं होता है। बिल्कुल। वो बिल्कुल, सिर्फ़ प्यार बिल्कुल, में ही होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और तो मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे जी। कि जब इंसान प्यार में होता है, तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? कैसे पता चला कि ये इंसान प्यार में है? ये सिम्पटम्स वाली बात जो आपने की, ये बुखार जैसा थोड़ा लग रहा है, लेकिन बुखार से कम भी नहीं होता है लेकिन ये। ये उससे ज़्यादा बड़ा है। तो सिम्पटम्स की बात जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो पार्टनर है उसके लिए कुछ भी कर सकने को तैयार रहता है। हाँ, और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक शेर सुना रहा था कि अच्छा। जो प्रेम में होते हैं लोग, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो हम हमारे प्रेम के लिए हिंड्रेंस बनती है एक वक़्त के बाद, वो हाँ। होता है आपस का ईगो, है ना? हुँ, तो वो जो एक शेर है मेरा कि शहज़ादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं, आय हाय! शहज़ादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं, हुँ, शहज़ादी इश्क में मेरे अना है ही नहीं, आय हाय! क्या बात है। शहज़ादी इश्क में मेरे अना है ही नहीं। तो ये जो शेर है ना, ये बता रहा है कि यार हमारे बीच में ईगो नहीं आ सकता है कभी भी। हुँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकने को तैयार हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकने को तैयार हो। और ये जो एफर्ट हम कर रहे हैं ना, हुँ। दिस इज व्हाट वी कॉल लव। मुझे ऐसा लगता है जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता, ना समझ आता। उसको लगता है कि बस करना है तो करना है। उसके बैक एंड वाले कोई सीन नहीं होता है। बिल्कुल, उसका बैक गेयर नहीं होता। उसको लगता है बिल्कुल। आगे जाना है, किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे फिर वो वन साइडेड अकेले रह जाए या वो माने या ना माने, किसी और उसको पाना ही होता है। फिर कई दफ़ा जब नहीं पा पाता तो वो भी मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल। हम तो मोहब्बत करते हैं। ट्रू, ट्रू। इस तरह की मोहब्बत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बताएँ। मतलब मुझे लगता है कि यार हर कोई मोहब्बत पाना तो चाहता है, हाँ जी। जी, हाँ लेकिन जी। जो पाना चाहता है उसको कभी मिलता नहीं है। क्या रीज़न क्या है? मैं एक दो शेर सुनाती हूँ अपने, हाँ, जो मुझे स्वागत, लगता है कि आपके सवालों का जो जवाब है बिल्कुल, आपको मिल बिल्कुल। स्वागत, जाएगा स्वागत। कि अम, निहारेंगे उसे, अरे वाह! सोचा करेंगे, वाह, वाह! निहारेंगे उसे, सोचा करें। सोचा करेंगे,
मोहब्बत में और नया हम क्या आय करेंगे? हाय हाय वाह 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 बना के सीढ़ियाँ अपने कंधों को, हम्म, बना के सीढ़ियाँ अपने कंधों कंधों को। को अभी आपने थोड़ी देर पहले ये हम लोग ये बात कर रहे थे कि मोहब्बत अ, वो स्टेज है जहाँ पे दो लोग साथ में आते हैं हम्म, और एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश कोशिश करते करते हैं। कोशिश करते हैं तो शेर यही कहना चाह रहा है कि बना के सीढ़ियाँ अपने कंधों को, हम्म, तेरी मंजिल का हम रास्ता करेंगे। वाह 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 और जो एक और सिम्टम्स की जो हम अभी हाँ बात कर रहे थे, हम्म, तो एक की भरेंगे जुगनू भरेंगे चांदनी शीशे में शब भर। वाह ये स्टेज तब वो वाली हो जाती है जहाँ इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है, हाँ सब बिल्कुल कुछ अच्छा करना मतलब सब चाहता कुछ है अच्छा लगने इनफैक्ट। लगता बिल्कुल बिल्कुल है तो बिल्कुल भरेंगे चांदनी शीशे में शब भर, शब्बर सवेरे जुगनुओं का पीछा आय करेंगे। क्या हाय बात है क्या बात है कहने बहुत ही मोहब्बत खूब में वाह और नया हम और क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे करेंगे बहुत ही क्या खूब कहने बहुत ही भाई खूब तो वाह वाह यही करते आ रहे हैं लोग, और सब इसी तरीके से, क्योंकि चीजें हो चुकी हैं, चीजें कही जा चुकी हैं। हम अगर आज प्रेम में हैं तो हम कोई पहले इंसान तो है नहीं जो प्रेम में है। प्रेम बिल्कुल में तो लोग, इंसान शायद बाद में बना है, प्रेम पहले बना है। बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन बस उसी में हम और नया क्या कर सकते हैं और मुझे कि कई दफा ऐसा लगता है ना कि जब इंसान प्यार होता है ना तुम पहले बात कभी तौल नहीं सकते कि बिल्कुल आशीष भाई को ज्यादा है मेरे को कम है बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कहते नहीं कि आपका जो इमोशन है इसको नापने वाली कोई मशीन नहीं बनी नहीं कोई नहीं नहीं। कभी बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं कि जो इंसान बैठ के रो रहा हो वही आपसे प्यार कर रहा हो जरूरी नहीं कि जो ना रो रहा हो वो आपसे प्यार ना कर रहा हो बिल्कुल 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 सही बिल्कुल कई बात है। दफा मोहब्बत में आंसू सूख भी जाते हैं बिल्कुल कई दफा मोहब्बत में आंखें गीली भी रहती हैं क्या बिल्कुल पता है, एक जो बिल्कुल इसमें बात हो रही थी प्रेम की, तो मुझे लगता है कि प्रेम आपने कर लिया वही प्रेम है। हाँ एक तरफा जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा मुझे लगता है कि प्रेम हो गया हाँ वो संपूर्ण है अपने आप में। हाँ बदले में प्रेम मिला नहीं मिला ये दूसरी बात है। मेरी एक कविता है मेरी किताब से कि हाँ सर, मैंने प्रेम किया हाँ और बदले में प्रेम मिले इसकी कभी आकांक्षा नहीं की। वाह मेरे लिए इतना काफी है हम्म जब कोई मुझसे कहे हम्म कि तुम प्रेम में हो। आय हाय हाँ क्या बात है मुझे लगता है कि ये हाँ, प्रेम में होना ही सबसे सुंदर चीज होती है बिल्कुल ना। तो प्रेम को पूर्ण करने के लिए कभी किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है वहां बिल्कुल पर बिल्कुल वो अपने आप में पूर्ण है वो एकदम अपने आप में खुश होगा अपने आप कहते नहीं कि जब प्रेम में इंसान होता है तो अपने हम्म दुश्मनों को भी प्यार समझने लगता है बिल्कुल उसको बिल्कुल आप थप्पड़ मारा कोई बात नहीं कल मिल लेंगे बिल्कुल अभी लेट हो रहा है जाने दो यही तो वही बात यही होता है कि प्रेम जब होता है भीतर तो आप आपके भीतर जो भी होता है ना वही आप हाँ दुनिया को लौटा रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही आपके बात है भीतर प्रेम है आप प्रेम लौटाओगे। हाँ, अगर आप हम्म दुनिया का ईर्ष्या द्वेष अपने अंदर समाये हो तो आप ईर्ष्या द्वेष लौटा ईर्ष्या रहे द्वेष, बिल्कुल होते हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल कहते बिल्कुल नहीं सही बड़ा बात सा है। बड़ा इंसान कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो कितना भी बड़ा ऑफिसर रैंक का इंसान हो अगर वो प्यार में होता है तो उसके चेहरे से दिखता है कि प्यार में है ट्रू बिल्कुल ट्रू ट्रू बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुझे जानना है कि प्रेम जब किसी इंसान से होता है और या हम समझें कि इस इंसान से मुझे प्यार हो रहा है या हम कैसे पता करें कि इंसान से हमें प्यार तो हो गया लेकिन इसको हमसे है कि नहीं है अगर इसको बोला जाए तो हम आजकल की भाषा में कि लड़कियों का ग्रीन फ्लैग क्या हो सकता है और लड़कों का ग्रीन फ्लैग क्या हो सकता हाँ है ग्रीन बिल्कुल फ्लैग ही बोल रहे हैं आजकल हाँ इसको बिल्कुल क्या बोलेंगे आप बताएं पहले मुझे कि लड़कों का ग्रीन फ्लैग क्या होता है लड़कियों के लिए कि हाँ ये है इस तरह का तो ठीक है बंदा अ, आजकल एक बात चल रही है, क्या गोल्ड डिगर्स की बात चल ओ रही माय है गॉड कि मैं गोल्ड कि डिगर के नाम पे वो ना दो चार मेरे को गंजे नजर आने लगते हैं और इस बात से हम खुद को एक तरफा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है दुनिया में। मैं हाँ एक लड़की होने के नाते अगर मैं कहूँ कि नहीं, दुनिया में सिर्फ लड़के ही खराब हैं और लड़कियां सब बहुत अच्छी हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं नहीं है। है बिल्कुल सही बात है बहुत सारे इस तरीके के लोग मैंने देखे हैं जो अपना कुछ फायदा देखकर लोगों के साथ रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं सही कहूँगी कि वो मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो कोई बिजनेस है नहीं जहाँ पे आप फायदा बिल्कुल नुकसान अपना देखो, और अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो वो मोहब्बत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ऐसा नहीं है तो आई थिंक वो लड़कों के लिए एक प्राइमरी ग्रीन फ्लैग हो जाता है कि ये लड़की ये कुछ चाहने के लिए मेरे साथ नहीं है, ये है क्योंकि ये रहना चाहती है क्या मेरे क्या बात है साथ। बहुत खूब तो एक ये चीज़ हो सकती है, इनफैक्ट है।
इसके साथ अगर हम देखें तो लड़का लड़की का तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, पता है, अगर मैं प्यार की बात करूं और मैं लड़का लड़की की बात करूं तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत अलग हो अलग जाती हो हैं। जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अलग होता बिल्कुल है। हमको एक इंसान से जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो हमें मोहब्बत करे, बस वही चीज़ है कि वो हमको समझे, हमको दोनों हम मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। हम जो आज है, जिस स्तर पे हम मिले हैं, कल को हम उससे बेहतर इंसान बने और बनाएं एक दूसरे बिल्कुल को, बिल्कुल अच्छा अच्छा, क्योंकि इंसानों के तौर पर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, कभी नहीं हम होगा। सब में खामियां हैं। हम्म, तो जहाँ पे गड्ढे हैं भरा जा सकता है तो उसको भर ले, नहीं भरा जा सकता तो उसको लांग के अच्छा, हाथ पकड़ के एक यहाँ आगे पे चल मेरी ले। शिकायत है, जी ये इसमें तो मैं कह सकता हूँ कि गर्ल्स की तरफ से है जी। कि उनको हमेशा अपने पार्टनर से, बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से एक शिकायत होती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। कहाँ इतना टाइम जा रहा है, उनको टाइम कितना टाइम चाहिए तो मिल नहीं पा रहा है। ये है कि नहीं, एग्री करते हैं आप? ये है, बिल्कुल हाँ। है। देखिए, मैं आपको इस पर एक शेर सुनाती हूँ हाँ, कि जी ये मैंने लिखा था सावन के समय में, अच्छा। और इस पूरी गजल से एक शेर आपको सुनाती हूँ कि स्वागत अम, ये बूंदों की झमाझम और ये बरसात का मौसम, हाँ। जो दफ्तर में न होते हम तो तेरी बाहों में हाय होते। हाय, क्या बात क्या है बात क्या है। बात अम, क्या बात न सब खर्चे संभलते हैं न घर का काम होता है, है न सब खर्चे संभलते संभलते हैं हैं, न न घर घर का का काम काम होता होता है। है, जो हमको छोड़ देते गम तो तेरी तेरी बाहों बाहों में में होता हाय है। हाय, वाह क्या वाह बात वाह है, वाह बहुत ही तो खूबसूरत। सिचुएशन ऐसी ही है कि आज की डेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग एक चीज़ में व्यस्त हैं, हमको खुद पर भी काम करना है, हमको फाइनेंसेस देखने हैं, हमको अपने परिवार रिश्तेदारों को देखना है, दोस्तों को देखना है, अपना मी टाइम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, और वो दरअसल देखा जाए तो दोनों की तरफ से है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल मगर हमेशा से हो सकता है, मुझे लगता है जो लड़कियां अब खुद में व्यस्त हैं उनके साथ ये नहीं दिक्कत है, ज़रा कम है। कम है थोड़ा सा। लेकिन अब जो जिन्होंने हम स्टार्टिंग से देखते रहे हैं कि ऑफिस से आने के बाद पति घर पे है और वो हमारे साथ है और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो एक शिकायत का कारण बन जाता है, और उसके कारण बहुत सारे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई, मुझे आप बताएं कि एक लड़के होने के नाते आपको क्या ग्रीन फ्लैग नजर आते हैं एक लड़की में कि हाँ ये यार मेरी टाइप की है, ये चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है जो एक लड़की में आप देखते हो ना, हाँ। आपका जैसे हम बोलते हैं कि प्रेम जब होता है तो लड़का लड़की सेकेंडरी हो जाता है, कि प्रेम आपको मनुष्यतर होना सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। आप जितना उदार होते जाते हो, जितना काइंड होते जाते हो, प्रेम में जब आप होते हो तो धीरे धीरे, और अगर प्रेम आपको काइंड बना रहा है, प्रेम आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, प्रेम आपके लिए एक रास्ता बना रहा है, एक बैरिकेटिंग नहीं, एक हाईवे, बिल्कुल सही सुनो, बात है। जीवन में आगे बढ़ने के बिल्कुल लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो वैसे जो रास्ते जब बनाता है ना प्रेम आपको मिलकर, या आप कहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ो, है। तो वो उसका हाथ होना चाहिए पहला उठाने के लिए, कि यार नहीं, आप कर सकते हो, है ना। तो प्रेम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक छोटी सी ही बात है ये, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, कि बड़ी बड़ी बातें सब ध्यान रखते हैं, है ना, कि यार इसने मेरे जीवन में या डायमंड दे दिया या बर्थडे पे ये कर दिया, और ये बहुत छोटी सी बात है। जब आप घर लौट कर आते हो ना और आपका पार्टनर आपसे ये पूछ ले कि दिन कैसा गया, हाय हाय। बिल्कुल। है ना, या हग कर ले, या पूछ ले कि यार मूड ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा, क्या हुआ, ये बहुत छोटी छोटी बात मुझे है लगता ना। है दोनों में से सिर्फ एक ही यही चीज चाहिए होती है और हर एक किसी को। एक बहुत छोटी सी बात होती है कि आपको वो बहुत छोटी छोटी जो केयर करने वाली चीज है ना, ये लंबे समय तक याद रहती है, बिल्कुल सही बात कि यार जाते हो उसने मुड़ कर नहीं देखा, है। या बाय नहीं बोला जब मैं निकल रहा था। हाँ। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हाँ। जो एक लड़की में, मैं मतलब मैं एज अ पर्सन मानता हूँ कि अगर कोई पार्टनर है मेरी, तो मेरे बड़े चीजों को भले भूल जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी डेली की छोटी छोटी चीजें अगर याद रख लेना, तो मेरा जीवन बहुत आसान हो क्या जाएगा, बात है, है बहुत ना। ही खूबसूरत। और जी भाई, ये मैं ना एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ में पार्टनर ऐसा हो जो कि ना कि आपको एंजाइटी स्ट्रेस दे, जबकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता दे सके, रास्ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अगर आपके आगे बढ़ने में आपको रास्ता दिखा सकता है तो वो इंसान आपके बिल्कुल सच्चा हो सकता है आपके ट्रू, लिए। और क्या खूबसूरत ही बात बोली यार कि छोटी छोटी बातें ना हमेशा याद रह जाती हैं। वाह, ठीक हो। शुक्रिया। और शायद इन्हीं सब बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल हमें सिर्फ बिल्कुल ध्यान रखता है कि उसने गिफ्ट क्या दिया था, बिल्कुल मेरे बर्थडे पर उसने क्या प्लान किया था। बिल्कुल, अगर इनसे थोड़ा सा हट के बाहर निकल के देखें तो सच अगर में, कोई शाम को मात्र अगर दूर भी है तो ये कोई पूछ ले कि आज आपने खाने में क्या खाया है, बस उतना तो मुझे ही। लगता है कि वही प्यार सबसे ज्यादा खूबसूरत हो बिल्कुल। सकता है। क्या शुक्रिया भाई। बात है।
आजकल एक टर्म है जो चल रहा है कि पसंदीदा औरत के लिए, पसंदीदा मर्द के लिए इंसान कुछ भी करता है। बिल्कुल। क्या-क्या कर देता है भाई? ये आपने क्या-क्या किया मुझे लगता है है? कि अभी अ, पसंद देखिए वही अभी जो बात मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा जो हाँ, बात मैं बोल रहा था कि पसंदीदा औरत और पसंदीदा मर्द वाली जो बात है कर कर सकने वाली। हाँ, सबसे पहले तो वो जो मैं शुरू में भी बोल रहा था कि वो आपको सुन भर ले, मात्र है ना? हाँ। कि एक इंटरव्यू भी मैं किसी का सुन रहा था तो शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, उसने बोला था उसमें कि यार कि एक लड़का लड़की को अगर इम्प्रेस करना हो तो आपको क्या करना है? तो उसने बोला आपको बस सुन लेना है। सुन लेना है। मुझे लगता है कि हम सबके पास इतनी बातें हैं ना, हुँ, और हर किसी के पास वो बातें हैं, है ना? हुँ, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा है। हुँ, अगर जैसे फ़ोन पे भी बात करते हो आप नोटिस करेंगे ना, कोई अगर मैं 2 मिनट बात 5 मिनट कोई अपनी बात कह रहा हूँ, 6वें मिनट पे उससे रिलेटेड कोई उसकी बात आपके पास होगी। और फिर आप बोलोगे अरे यार मेरे पास मेरी बात तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। हुँ। और फिर आप बोलते हो अरे हाँ यार ठीक है, तो आप उस बात को वहीं रोक देते हो अपनी बात को। वो लगता है इंटरेस्ट नहीं ले रहा हाँ, क्योंकि वो है। 5 मिनट की बात नहीं थी। हाँ, और 6वें मिनट पे फिर आप उसको सुन लेते हो क्योंकि आपका नेचर है सुनने वाला। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो जो पार्टनर है तो सुनने पसंदीदा वाले तो कम सुना पाते हैं वो। कम सुना पाते हैं। तो और यही चीज़ एक होती है कि पसंदीदा औरत वाली जो बात है या हाँ, मर्द की, हाँ, आप सबसे बड़ी चीज़ जो किसी के लिए कर सकते हो ना, हाँ, आप उसको सुन सकते सुन हो सकते हो। और लंबा सुन सकते हो। मतलब नहीं ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट सुना या 20 मिनट के बाद अरे यार तुम्हारा तो रोज़ का है। आप रोज़ का है तो आपने भाई चुना है ना वो आप ही ने रोज़। चुना है सुनो ना, ना, कोई हाँ, हाँ। उस सुनने के लिए कोई दूसरा थोड़ा लेकर आएगा वो। एग्ज़ैक्टली मतलब आपने उस रोज़ सुनने को चुना है। हाँ, और अगर आपने चुना है तो इसका मतलब कि आप फॉलो उसको करो। हाँ, निभाना करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं, वो हाँ, अंदर से होना चाहिए आपके बिल्कुल। अंदर। और ये हाँ, धीरे धीरे और प्रेम में आपको और एक बात बताता हूँ मैं हाँ, कि पसंदीदा औरत और मर्द वाली जो चीज़ है ना कि इसमें धैर्य पेशेंस जो एक पेशेंस चीज़ बड़ा होती है ना, मसाला। दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए, चाहे वो हुँ, प्रेम हो, चाहे वो आपकी मंजिलें हो, हुँ, करियर में हो, हुँ, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, जितना धीरज आपके अंदर है, हुँ, जितना आप पहाड़ की तरह शांत रह सकते हो ना, हुँ, तमाम नदियां आएंगी टकराएंगी, हुँ, आपको रुके रहना होगा। और ये नदियाँ और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये परेशानियां हैं, हुँ, है ना? लेकिन आपको टूटना नहीं टूटना नहीं है। है ना? तो और यही चीज़ रिलेशनशिप में होता है। आप रिलेशनशिप में तमाम आपके ऊपर गोले दागे जाते हैं हुँ, कई तरीके से, लेकिन आपको पेशेंस के साथ सुनना होता है बस। बिल्कुल सर। देखो लोग बोलते हैं ना कि लड़के हैं, लड़कों की देखो मैं हमेशा एक बात सुनता हूँ। पहले मैं एक बात कंप्लीट करता हूँ कि जी, जब सुनने वाली बात है ना, तो अगर किसी ने नहीं सुना है तो ज़ाकिर खान भाई का एक बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो यूट्यूब पर है। वो कहते हैं कि अगर किसी को सुनना है, तो 3 चीज़ें याद कर लो। हाँ, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, ये करते रहो आप पूरी बात सुन लोगे। बिल्कुल, दूसरी बात मैं आ रहा था कि बात सुनने की और एक-दूसरे की बात मानने की, तो मैं देखो मेरे दिमाग से स्किप हो गया मैं क्या बोलने वाला था। बिल्कुल। अच्छा मैं सुप्रिया जी आपके पास आता हूँ। जी। प्यार का मुकम्मल होना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है? प्यार में किसी को पा लेना ही सब कुछ है या प्यार अधूरा रह के भी पूरा हो सकता है? प्यार तो आपने कर लिया तो हो गया पूरा। अच्छा, बिल्कुल अरे यार, वाह! बिल्कुल। मतलब अगर फिर आप चाह रहे हो कि वो सामने से आपको उसी तरह प्रेम करे, पहली हुँ, बात, हुँ। फिर उस तरह से प्रेम करे जैसा आप आप चाहते चाहते हो हैं, कि ओह वो माय आपसे गॉड! प्रेम करे, हुँ, फिर उसने नहीं किया तो आपको बुरा भी लग रहा है, हुँ, तो ये तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात हो गई। हुँ, 2 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि हुँ। तुम्हारा साथ मेरी कल्पना है आहा! वाह! और मैं इस हकीकत से खुश हूँ। क्या बात है! वाह, 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 वाह! बहुत ही तो खूबसूरत। मुझे लगता है कि अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम के मुकम्मल होने की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने ये चाह लिया कि हुँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखना, इसको सुनना, हुँ, इसके बारे में सोचना, हुँ, मैं चाहती हूँ कि ये जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करे हुँ, और भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपके दिल में इस तरीके के ख्याल आ गए, हुँ। तो मुझे लगता है आपका प्रेम वही मुकम्मल वही हो मुकम्मल क्या गया। हो बात गया। है! बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद अगर आप और चीज़ें चाह रहे हैं, मतलब भगवान करे कि दोनों तरफ से हो, आप साथ में रहें, दोनों हुँ, एक तरह से फ़ील करें, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो हुँ। गई। बिल्कुल। ये मगर कॉम्प्लीमेंट्री है। ये अगर ये हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अच्छी ये बात आपका बोनस है, है। हाँ, अगर ऐसा हो वो जो जाए हो तो। गया वो बोनस हो है, गया। बाकी हाँ, वो तो वही है जो आपने किया है। बाकी बिल्कुल। वही है, पार्वती जी ने जन्मों-जन्मांतर तक शिव हुँ, जी की आराधना करी, उनका इंतज़ार किया। शिव जी ने पार्वती जी का कितने जन्मों तक इंतज़ार इंतज़ार किया। इंतज़ार किया। किया बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रेम आपने कर लिया तो वो अपने आप में मुकम्मल क्या है। बात है! अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि एक लड़की जी। एक लड़के को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए क्या देखती है? क्या मतलब सिंबल होते हैं? क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको लगता है कि यार ये होने चाहिए?
देखिए ये तो हर किसी का मुझे लगता है इंडिविजुअल हो अपना एक सकता है। नज़रिया होता होगा। हम्म, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि समझा जाए, जो बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि हम्म, समझा जाए कि वो एक इंसान है। हम्म, उस उसकी अपनी ज़िंदगी रही है, हम्म, उसकी अपनी जर्नी, अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने ट्रू रहे हैं, और अ, इस बात को समझें और इस बात को सपोर्ट करें। बिल्कुल साथ ही साथ लड़की की भी यहाँ ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ये समझें कि वो एक बहुत अलग इन्वायरमेंट से आ रहा है लड़का। हम्म, आप नो दोनों की परवरिश अलग है, दोनों बिल्कुल की सोच में अंतर है, आप दो बहुत अलग इंसान हैं। हम्म, तो आप दोनों मिलकर ये समझें कि आप एक पहेली के दो अलग अलग हिस्से हैं, बिल्कुल सही और बात। आप यहाँ जुड़कर एक बनने के लिए नहीं आए हैं। हम्म, आप जितना हो सके मिक्स होने की कोशिश ट्रू करिए, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को मत खोइए। सामने वाले से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपके रंग में रंग जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप उसका अपना दोनों, रंग है बिल्कुल उसका अपना रंग है, बिल्कुल आप सही उसको बात। बहुत खुशी से एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल और दोनों की तरफ से अगर ये एफर्ट्स रहते हैं तो मुझे देखो लगता कितने है प्यार से इससे बोल रहे हैं ये। जी इससे और बिल्कुल शादी के मतलब बाद लड़कियां कॉलर पकड़ के मनवा लेती हैं। नहीं अब तो करना पड़ेगा तुम्हें ऐसा। ये बातें मुझे लग रहा है कहने में तो ठीक लगती है, लेकिन एग्जीक्यूट हो पाती है आज की डेट नहीं में। मुझे मैं लगता है शादीशुदा हूँ। अच्छा हाँ मैरिड है आप? बिल्कुल आप नहीं करते हो ऐसा? नहीं नहीं, ये चीजें जब समझ आ जाती है ना। चलो ये बात आपकी वीडियो आपके हस्बैंड भी देखेंगे, जी 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 है ना? बिल्कुल। फिर देखते हैं आप वो फोन कमेंट में कर जरूर बताएंगे कि उनके साथ क्या हो ये रहा एक जो है। एक कविता इसी प्रेम और इस पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी कभी कि हाँ, प्रेम और प्रेमिका की जब बात होती है कि अच्छा, प्रेम हुआ या प्रेमी की बात आती है ना, तो हाँ, मैंने कभी लिखा कि ये प्रश्न कितना सुंदर है ना अरे वाह, कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमिका। क्या बात अच्छा। मैंने तुम्हें देखने से पहले है। मुझे तुम्हें देखने से पहले प्रेम क्या था शायद हम्म, ये पता ही नहीं था। हम्म, पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। वाह, वाह, क्या बहुत पहली बात है। बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जीवन में बस यही था जो कम था। हम्म, तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। वाह क्या वाह बात वाह, है, क्या क्या बात बात है। है। तुम्हारी वाह। आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। हम्म, तुम्हारे होठों की लालिमा देखी हम्म, तो ध्यान आया कि शाम को आसमान पे लालिमा कैसी होती है। क्या बात है। वाह। और तुम्हें बात करते हुए देखा तो यकीन हुआ कि धरती पर आवाजों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। क्या वाह। है। तुम्हें बात करते हुए देखा तो लगा कि धरती पर आवाजों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। तुम्हें जब समाज सुधार और कैपिटलिज्म की बातें करते सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि धरती कैसे इतना भार वहन करती है। क्या बात है। वाह, मेरे लिए तुम पहले आई, प्रेम बाद में आया। क्या बात है, क्या बहुत ही बात है, क्या खूबसूरत। बात है, बहुत मेरे सुंदर। मैं लिए कह सकता हूँ आप पोएट्री जगत के एसआर के हैं भाई। आपसे ज्यादा मोहब्बत कैसे लिखी जा सकती है। मेरे लिए तुम पहले आई, हम्म, प्रेम बाद में आया। हम्म, सुनो, तुम्हारा होना मेरे लिए प्रेम का होना है। क्या बात है, क्या बात बहुत है, ही बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ये छोटी सी लाइन है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। इससे रिलेटेड मुझे याद आएगी कि वो क्यूट है और बहुत बच्ची लगती है। गड़बड़ हो गई। वो क्यूट है और एक बच्ची लगती है। यार एक लड़की है जो बहुत अच्छी लगती अरे है। क्या वाह, बात वाह, है। वाह। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं बिल्कुल जो हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं। प्यार एक्सप्रेस हो पाता है जितना हम करते हैं किसी से? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रेम में जैसे मैं इसमें दो अलग अलग बातें कहता हूँ हाँ, कि लड़कियों के अंदर ना बचपन से ही एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, मम्मी घर में क्या होता है कि अगर दीदी और नंदिनी मतलब छोटी सिस्टर है मेरी, हाँ, तो आपस में उनका कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ लाइफ में हाँ। तो पहला फोन मम्मी को जाता है और 2 घंटे बातचीत होती है और प्रॉब्लम सॉल्व। है ना? ये कुछ रहता है मम्मी का और दीदी हाँ का कनेक्शन है एग्जैक्टली। कुछ। और हम नहीं बात कर पाते इतनी। मुझे वो बात पता चली थी 2 दिन बाद कि अच्छा उनके घर में ये हुआ था। मैंने कहा ये बात दीदी कह रही है, बात तो पुरानी है। जियो बाद में आया है। नेटवर्क इनके पहले से स्ट्रांग वही है। मैंने तो कहा है। ये अलग चल रहा है इन लोग का। फिर मुझे बाद में पापा से पता लगा अच्छा इनके घर में ये हुआ था, दीदी बता रहे थे। मैंने कहा यार ये तो पुरानी बात लग रही है। कि उनकी पहले दिन ही बात हो गई थी। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि घर में भी मैंने देखा है हाँ, कि वो एक्सप्रेशन वाली चीज ना स्त्रियों में हमेशा से रहती है कि वो बहुत चीज अंदर नहीं रखती है। या तो वो रोक कर जता देंगी या अपना अपना रोज अपना कुछ भी जताने का एक तरीका उनके पास है कि रोक कर बोल कर कह कर। मैंने अपने घर में देखा अपने पापा को, हमारे जो जैसा जिस कंडीशन में हम लोग पले बड़े हैं,
लड़कों को हमेशा इतना बना दिया गया ना कि भाई नहीं, तुम घर के मजबूत कंधे हो, तुम नहीं रो सकते हो भाई, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते हो। लड़के रोते हैं लेकिन और रोते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको बनाया ऐसा गया है, ऐसी अपब्रिंगिंग हमारी हुई है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई नहीं, आप चाहे घर में जो होता है आपको स्ट्रांग बने रहना है। ये रोना होता क्या है तुम्हारे लिए, हैं? मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली तो लड़कों के साथ, और वो दबते दबते क्या होता है कि फिर उनको प्रेम होता है, बड़े होते हैं, तो फिर उनको लगता है अरे इसमें भी कुछ एफर्ट डालना होता है, और वो एफर्ट डालना उन्होंने बचपन से कभी नहीं सीखा होता बिल्कुल है। सही बात है। तो उनके लिए है वो बहुत आसान सी चीज कि हाँ आपको आई लव यू बोलना है, आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो उस उम्र तक आते आते ऐसी कठिन हो चुकी होती है ना। और हम जैसे लोग जो 9th से 12th तक बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, जिनको पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया कि लड़की से बात कैसे करते हैं पहले, तो फिर आपने पोएट्री में लिखना शुरू तो कर फिर दिया। कॉलेज मतलब फिर कॉलेज आए, कॉलेज मतलब धीरे धीरे हुआ कि अच्छा ये भी एक चीज है जिसके बारे में, प्रेम के बारे में भी लिखना है, या कहना है, या कहना भी जरूरी है। पहले तो हम लोग 90s की मूवी देखकर भाई आंखों से समझ लेगी वो ये हम आंखों से नहीं निकल पा पता रहे। चला हम वेट करते रहे, वो किसी और से सेट हो लिया है, वो कहीं और आगे से समझ वही रही है। बाद में पता चला कि भाई आंखों से काम नहीं चलेगा, आपको कहना भी कहना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जॉन साहब कहते हैं ना कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी हाय गई। हाय, बिल्कुल, क्या बात है। हम लोग के साथ हमेशा से ये हुआ। हाँ, तो इस पे ना मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि लड़कियों को मैं एक सजेशन की तौर पे भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका पार्टनर, आपका प्रेमी, आप जिससे जो आपको प्रेम करता है, अगर वो ये आई लव यू नहीं बोल पा रहा है, तो आपको समझना तो उसके चाहिए। प्रेम जताने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि तो मैं कविता के माध्यम से सुनाता हूँ हाँ। कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, अच्छा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने बस इतना कहा कि तुम दोपहर का खाना ठीक से खाया करो, हाय हाय। या बस इतना कहा कि सड़क देख कर पार किया करो। मैंने प्रेम किया, मैंने प्रेम किया, और उतना ही किया जितना इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से किया होगा। पर मैं जता पाया सिर्फ उतना ही जितना एक गुस्सैल पिता अपने पुत्र से अपना प्रेम जता पाता है संपूर्ण जीवन काल में। क्या क्या बात है, बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यार बहुत मुश्किल होता है ना यार, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि शाम को घर टाइम से पहुंच जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मशगूल रहती हो, लेकिन शाम की दवा टाइम से खा लेना, हमारा यही प्यार जताने ये का बस तरीका हो वही, सकता मतलब मुझे लगता है लड़कों को इतना ही बताया गया, है। हाँ। मतलब ऐसा, और धीरे धीरे फिर मतलब तारीफ भी वो कैसे कर पाते हैं कि तुम्हारा वाला सूट अच्छा लग रहा है आज। वो ये कभी नहीं कह पाएंगे कि तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन जानते हैं मतलब आप लोगों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस तरीके से हम लोगों इस तरीके से बड़े हुए हैं कि लड़के कम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या हम प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो एक औरत होने के नाते भी, एक कवित्री होने के नाते भी कभी कभी वो फीलिंग इतनी ओवर पावरिंग होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जो मैं पूरी तरह से महसूस कर रही हूँ उसको मैं लिख पा रही हूँ या मैं उसको बता पा रही हूँ। तो शायद उसका एक आंशिक तत्व जो है वो मैं शायद से कह दूं, मगर जो पूर्णतः वो विचार है, वो फीलिंग है, वो तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके लिख से पाए। बाहर आती है। वो तो चाहे आप औरत हो, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आप राइटर भी हो, हो। वो सबसे आप खूबसूरत जो चीजें होती हैं मतलब वो आप आप पूरी तरीके से बयां नहीं कर सकते। नहीं, आप जब मोहब्बत प्रेम में को होते हो ना, बिल्कुल मुझे कहते हैं ना लगता कि है ना कि तो कोई कैनवास पे कभी उतार सकता हाँ, है, ना बिल्कुल। कोई राइटर कभी उसे लिख सकता है, ना कोई सिंगर उसे कभी गा गा सकता है। सकता है। वो सिंबॉलिक है, बिल्कुल और उसको आपको समझना पड़ेगा अलग अलग वो कलर से। एक्चुअली बिल्कुल, प्रेम बिल्कुल। इतना बड़ा है ना, हाँ। इतना बड़ा है कि आप उसको समेट ही नहीं सकते किसी एक किताब, किसी एक डायरी, किसी एक शायरी में। बिल्कुल आपको पूरी पूरी मतलब ब्रह्मांड की रचना प्रेम से हुई है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि प्यार जब होता है तो इंसान रोता है। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लो, आप रोने लगोगे। आप रोने ट्रू लगते ट्रू। किसी इंसान को जाते हुए तकलीफ में देख लो, आप रोने लगोगे। तो रोने ये भी नहीं कह सकते कि इस इंसान सिर्फ प्यार में रोता है। नहीं। अच्छा, अभी जैसे भाई ने बताया कि जो लड़के होते हैं वो प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है, जी। लड़कियां कैसे करते हैं? लड़कियां यूं करती हैं कि मान लीजिए कि मैं खाना परोस रही हूँ और वहाँ कोई चीज़ है जो हम दोनों को पसंद है, और कहने को कह लीजिए कि उसकी मात्रा 10 है, हाँ। तो मैं अपने में कुछ कम ही रखूंगी, आय हाय। 3-4 रखूंगी और बिल्कुल, ज़्यादा सामने वाले की सामने वाले कटोरी पर में। बिल्कुल। कल कहीं जाना है तो इस बात का ध्यान रहेगा मुझे कि उनके कपड़े साफ हैं कि नहीं, जाएंगे तो क्या पहनेंगे, क्या नहीं करेंगे, कल के लिए उनकी चीज़ें तैयार हैं कि नहीं।
और इस तरीके की जैसे छोटी छोटी चीजें लड़कों के हिसाब से होती हैं, वैसे ही बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लड़कियों के हिसाब से भी होती हैं कि आए उससे पहले जरा बिस्तर साफ कर दिया जाए, या आज मैं कुछ प्लान कर लेती हूँ, या उनके हिसाब का कुछ अच्छा ट्रू बना देते ट्रू हैं। तो मुझे लगता है इससे, और अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ट्रू ट्रू लड़कियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि अब सिर्फ वो इंतजार नहीं कर रही हैं कि फूल मिलेगा उन्हें, फूल लेके वो दे भी रही दे हैं भी रही सामने हैं, वाले को, कि बिल्कुल बिल्कुल प्यार का इजहार सिर्फ एक तरफ से क्यों 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 होता है? हम हाँ, इंतजार इस तरह के करते कभी रहें। वीडियोस देखने को मिलते हैं, बड़ा हाँ अच्छा लगता है कि नहीं इतने हकदार तो हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है यार, बिल्कुल प्रेम दोनों तरफ से बराबर है। हाँ, दोनों पक्ष पूरी तरह से हकदार है, और ये इवोल्यूशन बहुत अच्छा है बहुत जो ये अच्छा अब बहुत आ सुंदर रहा है, मतलब इक्वलिटी की जब बात हम करते हैं ना, हाँ तो ये दोनों तरफ से अब प्यार देखने में को भी मिल रहा है। इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। मतलब प्यार में नहीं, इजहार में। इजहार में। प्यार का लड़के मात्रा तो बहुत होता प्यार तो हम कर लेते हैं। अब लड़के भी आप अपनी पसंदीदा औरत का पसंदीदा खाना बनाकर परोस है। रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बेड परोस रहे हैं। ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल या इस तरीके की और चीजें कर रहे हैं। मतलब अब वो जेंडर बायस्ड एफर्ट्स नहीं रह गए कम हैं, ऐसा बहुत कहा जाए बहुत कम हो गए हैं तो। अभी आने मैं वाली। ना हमेशा इस चीज को मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि लड़की ने धोखा दे दिया या लड़के ने धोखा दे दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्यार और धोखे देने की बात आती है तो लड़के लड़के की बात नहीं आती। हम्म बस एक छोटी सी बात होती है, एक सही इंसान को सही बिल्कुल इंसान नहीं मिल पाया, बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत करने वाला। बिल्कुल अदरवाइज मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल प्यार सच करो कहा, तो बिल्कुल बहुत सच कहा, खूबसूरत है। एकदम बिल्कुल सही सच कहा। कह रहे हैं आप। चलिए बात आ जाते हैं, इजहार की बात कर रहे थे, तो एक राइटर किस खूबसूरत तरीके से किसी को इजहार करे तो क्या कर सकता है? आज जो हमारे लोग हैं उनको कुछ तो टिप्स मिलने चाहिए ना ये पॉडकास्ट बिल्कुल देखकर। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि राइटर के पास देने के लिए क्या होते हैं, दो शब्द। हाँ, तो हम लोग राइटर्स लिख कर ही दे सकते हैं, और मुझे लगता है राइटर के पास जो सबसे सुंदर चीज है ना, वो है खत, अच्छा। लेटर्स। मतलब मैं खतों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि मैंने, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत खत लिखे हैं, इसलिए कि मैं खत बहुत लिखना चाहता हूँ। अच्छा। तो अभी लिखने वाला नहीं मिला है। नहीं किसके मुझे लिए लगता लिखा है जाए? कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लिखता हूँ, और अब मैं लेटर्स लिखने लगा हूँ। अब लेटर्स की जगह शायद ईमेल ने ले ली है। हाँ, लेकिन आप जो खत के जमाने थे ना, एक उदय प्रकाश सर हैं, उनका एक शेर है, मैं वो बताना चाहूंगा। और कि जो 90s हम लोग जिस जमाने में थे, जब फोन कम थे, हाँ। जब ऐसे जब व्हाट्सएप नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, तो उनका ये दो शेर है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, आय हाय, सब फैसले होते होते नहीं नहीं सिक्के सिक्के उछाल उछाल के, के। ये दिल का मामला है जरा थोड़ा देखभाल देखभाल के, के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के ये दौर के आशिक को क्या क्या पता, पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल निकाल के, के, क्या बात है। वाह, रखते थे कैसे खत में कलेजा कलेजा निकाल निकाल के। के। तो बिल्कुल उदय सही प्रताप बात है। साहब का शेर है। तो मुझे लगता है कि जो खत होता है ना, वो आपके इमोशंस को एक विस्तार देता है। जब आपको कुछ कहना हो, और आपको जब प्रेम जताना हो, तो आप, और खत में जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत फैंसी वर्ड्स हो, आप सिर्फ अपने दिनचर्या भी अगर आप लिखेंगे ना, और उसमें लिख देंगे कि यार ये करते हुए भी तुम्हारी याद आ रही थी, यहाँ जाते हुए भी तुम्हारी याद आ रही थी, आप शायद इस तरह भी अगर 20 लाइनें लिख दें, तो मुझे लगता है कि उससे सुंदर इजहार का कोई तरीका नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना, लिखना बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल यार, क्योंकि अगर कोई बात आपको किसी को कहनी है, एक्सप्रेस करनी है, तो हो सकता है कि 1 घंटा लगे आपको समझाने में। बिल्कुल लेकिन आप जब पेन काम भी उठाए लिखने के, तो एक ट्रू पैराग्राफ ट्रू से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे उस बारे में। बिल्कुल तभी कहते हैं ना कि जब कभी एंजाइटी हो, कभी गुस्सा है, तो लिख लेना लिखो, चाहिए, और क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप हो किस वजह से। बिल्कुल। ट्रू और ट्रू ये तो अब साइकोलॉजिकली भी अब ये प्रूव हो चुका है। और अगर हम पुरानी क्लासिक्स के बारे में बात करें, पोएट्स के बारे में बात करें, तो कितने लोगों के खत हैं जो अब पब्लिश हो रहे पब्लिश हो हैं, रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल, क्या लिखा बिल्कुल बात है। रेनिया रिल्के का गालिब हो और गए, तमाम लोगों हाँ, का शेर काफका हो खत गए। है, बिल्कुल। तो उस वक्त हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं थे डिप्रेशन में या अपनी तरफ से परेशान नहीं थे, मगर जब आप लिख लेते, अब हम लोगों की लिखने की आदत लोगों की इतनी कम हो गई है कि हमारे जो भाव है वो हमारे अंदर अंदर ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो आपने जो भी लिखा वो किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, मगर आपके अंदर से तो वो बाहर उतर गया, ट्रू ट्रू तो वो चीजें जीवन में भी बहुत काम आसान कर देती हैं बिल्कुल। आपका। अभी आपने बात खत की और लिखने की बात करी, तो मेरे मेरे दिमाग में जस्ट अमृता प्रीतम जी आ गए। अरे जी। और इमरोज जी के लिए उन्होंने, आई थिंक इमरोज जी ने लिखा था इमरोज ने खत लिखे हैं बहुत सारे। अमृता जी के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत, मैं पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो हमारे साथ डेली होता है, शायद हम हाँ। समझ नहीं पाते। बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखी थी उसमें, एग्जैक्ट तो नहीं याद है, कि जब आप किसी इंसान को पसंद करने लगते हो ना, हम्म,
और जब आस-पास जो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आप उस नाम से उस इंसान को बुलाने लगते हो। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि वो एक राइटर थे और उनका जो पसंदीदा उपन्यास है, उस नाम से वो इमरोज़ को बुलाने लगी थी। बिल्कुल। अच्छा। उनका जो मोर था जिस नाम से उसको बुलाती थी, वो उनको बहुत पसंद है, हाँ, उस नाम से उनको बुलाने लगे थे। हाँ। अ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गई उनके लिए कि जो चीज़ जी। उनके सबसे करीब है, करीब है उस वो नाम सब से। कुछ तुम हो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। उससे ज़्यादा खूबसूरत प्यार क्या हो क्या सकता है? हो तो सकता मैंने है? पूरी किताब पढ़ी और मुझे नहीं, क्या लगा, मुझे लगा ये है प्यार, इसको ऐसा जीना उनके चाहिए। खत बहुत ही हुँ, सुंदर दस्तावेज हैं एक तरह से प्रेम पर। हुँ। चलिए हमने प्यार बहुत एक्सप्रेस कर लिया, मुझे लगता है कि हमने प्यार बहुत समझाया। लेकिन प्यार में एक टाइम आता है, कहते हैं ना कि अगर प्यार में झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा? ट्रू, ट्रू, चलो झगड़े तो हो गए, लेकिन उसको सुलझाया कैसे जाए? ट्रू। भाई अब आप दोनों लोग आए तो सजेशन भी दीजिए, कुछ लोगों को सोल्यूशन भी दीजिए कि अगर ये हो तो खत्म कर देने से बेहतर है कि आप उसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व कैसे? करें। जो अना की बात कर रहे थे आशीष जी अभी हुँ, कि हम लोग मेन लड़ाई का ईगो होता है हुँ, दोनों का। हुँ, तो एक शेर के माध्यम से कहती हूँ कि मेरे इस जिस्म पे जाना हुँ, अना के आब ले फूटे। हुँ, यूं समझे कि हम सब इसी इंसानी ट्रेट से ग्रस्त हैं कि कहीं ना कहीं हम चाहे कितना समझते हो, हमने कितना पढ़ा हो, कितना हमको पता है सही है कि नहीं, हुँ, मगर ये जो ईगो है, हुँ, ये तो बहुत ऊंची चीज है बहुत अगर हम बड़ी इसको चीज़। सॉल्व कर पाए तो। ट्रू, हुँ, ट्रू। लेकिन वो कहीं ना कहीं है हमारे है, अंदर। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो उसी पे लिखा था कि मेरे इस जिस्म पे जाना हुँ, अना के आब ले फूटे, हुँ, जो होता दाग का मरहम हुँ, तो तेरी बाहों में होते। क्या बात है! क्या बात है, बहुत ही क्या खूबसूरत। बात है, क्या तो बात इसी दाग का ये जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कभी कोई अना फूट पड़ती है, कभी कोई अना हुँ, फूट पड़ती है। कभी ये कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हुँ, कभी मैंने ट्रू। इसके लिए इतना किया, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे लिए कर नहीं रहा है। हुँ, जहाँ पर मैं आ जाता है हुँ, वहां पे रिश्ता खराब होने लगता है। तो अगर आप उस चीज का मरहम आप ढूंढ लें अपने हुँ, अंदर, तब तो रास्ता एकदम बिल्कुल सही गुलजार बात। है पूरा। बिल्कुल। और एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूंगा, सुप्रिया जी ने बहुत सुंदर बात बोली कि हुँ, अना बहुत बड़ी चीज़ होती है हुँ, जिसको हमें सबसे पहले रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हुँ, अ, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ईगो है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट है हाँ, ना? और बिल्कुल। वो लाइन इतनी इतनी बारीक है थी बिल्कुल। बारीक है हम्म। कि कब आपका ईगो आप ईगो कम करते करते कब आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के अंदर बात आ जाती है ना, हुँ, आपको लगता है यार नहीं ये तो नहीं होना ये था, नहीं होना चाहिए है था, ना? ये ज़्यादा था। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अगर हम ज़्यादा जितनी आसान जितनी जल्दी खुद को समझ पाएँ हुँ, कि हमारी सीमा क्या है, हुँ, या हम्म। किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करने की हमारी सीमा क्या है, हुँ, या होने देने की भी, हुँ, है ना? तो शायद वो चीज़ें और एक रिश्ते में आसान हो जाती हैं। हुँ, और एक जो मैं और बात बोलूँगा ना कि जब हम समुंदर, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हुँ, हम अगर समुंदर के किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं, हुँ, लहरें आती हैं ना, तो जो हमारे बगल में होता है ना, हुँ, उसका हाथ हम कस के पकड़ लेते हैं हुँ, कि हम दोनों नहीं बहें, हाँ, है ना? इसी तरह ये लड़ाइयाँ होती हैं। हुँ, आपके जीवन में जब ऐसी ऐसे लहरें टकराएँगी ना, हुँ, तो उस समय आपको एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ना होता है और उसी समय हम छोड़ देते हैं, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत। हम एक है उस ना? समय शायद ये उम्मीद करने लगते हैं कि जो नाव चलाने वाला तीसरा इंसान है, वो हमारी एग्ज़ैक्टली। नैया तो पार फिर लगाएगा। एक तो वहाँ क्या होता है ना कि बिल्कुल, आप जब जब आपको पकड़ के रखना होता है ना, हुँ, तब आप छोड़ देते हो और तब आप बह जाते हो। बह जाते हो। लेकिन अगर उस समय जो वो हाथ पकड़ने की बात है ना, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अगर बातचीत आप उस करने समय से। बातचीत करो ना, मतलब मैं इतने लोगों से कभी-कभी बात होती है, कुछ जिनके रिलेशंस में काफ़ी चीज़ें चल रही होती है कभी-कभी, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, कि यार बात करो, सुनो। अगर कोई गुस्सा भी है ना सामने वाला, तो उस गुस्से को सुनो। इफ यू एक कैन लिसन, हुँ, तो धीरे-धीरे उसका गुस्सा अपने आप कम होगा, कम फिर एक उस दफ़ा होता कहते हैं ना है। उस कि जगह पर बात आएगा हाँ, जहाँ उसको बात करनी है। हुँ, क्योंकि वजह कुछ और होती है, हुँ, बात शुरू होती है एक्सप्रेशन हुँ, कहीं और से और आता है। फिर लड़ाई किसी और बात पे हो जाती है हुँ। बिल्कुल। कि यार तुमने सुनते हुए तुमने ये बोल दिया। वो बात तो खत्म होगी ना, वो वाली बात खत्म हो गई, वो बात खत्म आर्गुमेंट वो होगी। शुरू हो बात कहीं और ही गए। थी। एग्जैक्टली। तो डीप रूटेड था वो हाँ, कुछ ना कुछ। तो आप जब सुन लेते हो ना किसी को, तो हुँ, सुनते सुनते फिर अब वो उस बात पे आता है कि हुँ, अच्छा ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये बात और ये बुरी प्रॉब्लम लगी। तो थी नहीं। हाँ, मतलब वो उस बात तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। बिल्कुल सही बात है। एक तो गीत चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि मुश्किल समय जब आए, सब कुछ बेकाबू हो जाए, हुँ, उससे थोड़ा और प्रेम करना, हुँ। जिससे अब तक करते आए। आय हाय! बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। हम जहाँ
आप अगर अब खुद को और अपने पार्टनर को एक टीम की तरह देखते हैं तो ये जो छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं ये तो आप दोनों एक साथ है ना, और वो प्रॉब्लम्स आपके अगेंस्ट में है, तो हाथ पकड़िए और सामना करिए। ट्रू, और बिल्कुल। एक रील बहुत वायरल हुई थी मेरे इंस्टाग्राम पे से, आई थिंक 10 मिलियन उसमें व्यूज है। सो मैंने ये छोटी सी बात ऐसे यही बोली थी हम्म, कि जब कभी भी आपके जहन में आए कि उस इंसान को मुझे छोड़ना है या वो छूट रहा है, हम्म, तो याद कर लेना कि वो इंसान एक टाइम बहुत खूबसूरत था आपके लिए। आपने कितना वक्त गुजारा जी, है, ट्रू, कितना टाइम दिया है। वही इंसान था जो आपके लिए सब कुछ था, ट्रू, और कैसे कैसे लम्हे गुजारे हैं। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका थोड़ी देर का आर्ग्यूमेंट है, जो थोड़ी देर की गुस्सा है, हाँ, उन खूबसूरत पलों के आगे कहीं ना कहीं ढक जाएगा। ढक जाएगा, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा गुस्सा नहीं है कि आप कितना बड़ा रिलेशन को हाँ, खत्म कर दें। वही, वही, बिल्कुल। है ना? वो बड़ी तकलीफ होती है जब कहीं सुनते हैं कि लोग 10 साल के रिलेशन के बाद लोग अलग हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। एक बात कहती हूँ, आपने मुझसे कहा था कि लड़कियों को यूं लगता है कि लड़कियों को टाइम कम दे रहे हैं या अटेंशन कम दे रहे हैं। तो अगर आप इसको और अभी, क्योंकि हम डीप रूटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, जी। तो अगर आप मानिए कि मेरे जन्मदिन पर मुझे फ़ोन नहीं किया गया और मैं सोचूं कि इसने मुझे फ़ोन नहीं किया या मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर उसके अंदर का जो आप खुद को अगर थोड़ा सा और देखें तो ये सोचें कि क्या फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता जो वो कि जो आज जो नहीं जो करता। ऐसा कहे कि वो हाँ, मुझसे प्यार क्या करता बात है, है। बहुत बिल्कुल, क्या आज बिल्कुल। के पहले उसने मुझे कभी मेरे नहीं जन्मदिन पे जताया। फ़ोन नहीं ट्रू, किया? ट्रू। तो इस तरीके के आप एक सिचुएशन सोचने की बजाय अगर आप और चीज़ें सोचें, मतलब मैं क्योंकि एक फ़ोन नहीं आया तो मैंने सोच लिया कि मुझे प्रेम नहीं है। प्यार नहीं किया जा रहा है। तो क्या जो सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं वो सब मुझे प्यार करते हैं? बिल्कुल। क्यों एक फ़ोन ज़रूरी, मतलब इसके हाँ, इतनी मतलब सारी चीज़ें हैं, अगर आप ट्रू। डीप रूटेड क्या बात कही सोचें आपने। सच में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हमको कहीं न कहीं ये कमी महसूस हो रही है कि लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं नहीं करते। और हम उनकी चीज़ों को एक अलग-अलग एक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो कहीं न कहीं अगर हम उन चीज़ों को अपने अंदर ठीक करते रहें, तो हम सच में। दूसरे इंसान को और बेहतर समझ पाएँगे और एक रिश्ते को और बेहतर बना पाएँगे। बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ बस ऐड कर रहा था कि ये बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि क्या सब लोग जो फ़ोन कर रहे हैं, क्या वो सच में वो आपको सच में प्यार आपसे करते हैं? प्यार क्या करते हैं बात ना कही, बर्थडे के बिल्कुल दिन, सही है ना? बात है। तो मुझे लगता है कि जो स्मृतियाँ हैं, मैं अभी वहाँ बैठे हुए भी हम यही बात कर रहे थे कि हम लोग जो लोग होते हैं ना, हम स्मृतियों से बने हुए लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास अच्छी मेमोरीज भी हैं, हमारे पास बुरी मेमोरीज भी हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जो भी लोग रिलेशन में हैं, उनसे मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यार आप सुंदर स्मृतियाँ बनाइए। आप जितनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेंगे ना, और फिर जब ऐसा समय आता है लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें ना, तो वो सुंदर मेमोरीज बहुत काम आती हैं उसको रिजॉल्व करने में, है ना? क्योंकि जब आप सोचने बैठे हो ना कि बैठते हो कि किसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो वो छोटी छोटी बातों पे केयर करना, कुछ कुछ बड़ा करना या कुछ सुंदर मेमोरीज बनाना, साथ बैठकर कोई कोई नॉवेल पढ़ना, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो उस लड़ाई को कमजोर करेगी। बिल्कुल। तो क्रिएटिंग मेमोरीज टुगेदर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ कहते रिलेशनशिप। हैं अच्छी चीजें इतनी ओवर पावर रहेंगी कि वो निगेटिव चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। छोटी हो जैसे इसका जाएंगी। ना मैं एक छोटा सा मेरे को ये भी लगता है, जब कभी भी आपके इंसान से आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो कुछ मत करो, बस 1 मिनट उससे गले लगा लो। है ना? बिल्कुल मुझे यार, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ सब रिजॉल्व कुछ हो ठीक। जाएगा। सब कुछ कितना भी गुस्सा हो, वो खत्म हो इंसान जाता है। कितना ही आपसे, भले ही आपने किसी कत्ल कर दिया हो, लेकिन जिस इंसान को आप प्यार करते हैं वो आपको प्यार करता है, आप उसको गले लगा लेंगे, वो सब कुछ सब तुम्हारे कुछ साथ खड़े हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूं तुम्हारे साथ, हूँ तुम्हारे और साथ में सही कर लेंगे। ट्रू ट्रू। ये आज जो हमने कितनी भरोसा, पॉजिटिव बातें की ना। ये जो भरोसा होता है ये ना कि हम हाँ, साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, तो मतलब आई हैव, मतलब मुझे याद है कि बहुत ऐसा समय जीवन में आता है जब आप सबसे कमजोर होते हो, बिल्कुल सही बात है। और वो जो गले लगाने वाली बात है ना कि यार एक इंसान आपके जीवन में होना होना चाहिए चाहिए। जो किसी भी सिचुएशन पे आप जब पूरी तरह टूट चुके होगे ना, वो एक इंसान आपको बोलेगा कि यार हम खड़े हो सकते हो तुम, और आप हो जाओगे। तो वो मतलब बहुत प्यार की इंपॉर्टेंट होता ताकत है, इतनी होती ताकत है, होती है, इतनी बिल्कुल पावर होती है कि जो इंसान कुछ नहीं है, सिर्फ उसका पार्टनर ये बोलना शुरू कर देना उससे कि बिल्कुल। यार तुम तुम कर ही सकते राजा हो, हो, एग्जैक्टली कर सकते बिल्कुल। हो तुम कर तो सकते हो। ट्रू ट्रू उससे ट्रू। ज्यादा दुनिया की कोई भी चीज कोई आपको मोटिवेशन चाहिए ही मोटिवेट नहीं, ज़रूरत ही चाहिए ही नहीं नहीं। है, जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। प्यार जिसको आपने कहा है, उससे ज्यादा मोटिवेशन आपको कुछ हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। सकता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और किसी का होना एक तरह से इसलिए भी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि आप फिर उस अपने लिए, चाहे आप एक बार को सोचो कि छोड़ो यार 1 घंटा और सो जाते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि सामने वाले से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसके लिए मुझे और XYZ कोई भी बिल्कुल, चीज़ और करना है, चीज़ें इश्क, अच्छी करनी है, खुद को बेहतर ये करना जो है।
इश्क ना होता है ना कि इश्क में आदमी बोलते हैं कि डिसिप्लिन कैसे आएगा आर्मी में जाने से। भाई आपको प्यार में पढ़ना है डिसिप्लिन होने के लिए। बिल्कुल सही इश्क बात में है। आदमी वक्त का पाबंद हो जाता है। बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल बहुत ऐसी चीजें जो आप जब आप प्यार में नहीं होते आप उसको इग्नोर करते हो, जब हाँ, आप प्रेम में हो तो आपको समय से पहले पहुंचना होता है, हाँ। किसी को रिसीव करने जाना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो देखो वो कुछ तो चीजें ना एटिकेट्स तो सीखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली पड़ेगा। वो ये एक और इंसान अपने आप अच्छा होता और चला क्या, जाता बिल्कुल है बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, वो अपने मन से छोटी चीजों पे। एटलीस्ट बिल्कुल पहले हो वो सकता है कि कभी बाल ना ध्यान से देखो, लेकिन यार ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ हाँ यार। आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, अभी मेरे एक दोस्त की शादी हुई हाँ, पिछले, मतलब कजिन भाई है ना, हाँ, तो वो भी ये वीडियो देखेगा ही बाद में, हाँ। लेकिन मैं बता दूं कि 6 महीने पहले वो बैचलर्स के साथ एक कमरे में हम ऐसे रहता था, तो हाँ, उसको वो कमरा सही लगता था, है ना, अच्छा। आराम से ठीक है। शादी के बाद अगले महीने वो आया, बैठे हुए थे हम, कह रहे यार तुम लोग इतने गंदे कमरे में रहते कैसे हो? कैसे हो? ओह माय गॉड। मैंने कहा ये क्या तरीका है, 2 महीने पहले यहीं पड़े हुए थे तुम। मैं कहा, यार सही बात पंखा है। भी गंदा हो रखा है तुम्हारा। तो अबे पंखे की गंदगी कौन देख रहा है बैचलर्स के कमरे में, ये बताओ, तुम जमीन पे देखो ना। शादी के बाद ये भी पता चल जाता है कि पर्दे धुलने भी होते पर्दे हैं। धुलने हुए। मैंने कहा यार मैंने कहा यार ये ट्रांसफॉर्मेशन ये है यार, वो जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। जरूरी है। ट्रू ट्रू। क्या ये बात तो है। लड़कों के पर्सपेक्टिव से हुआ, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है अच्छा। कि मेरी जब से शादी हुई है तब हाँ, से मैं क्या खा रही हूँ, मेरे खाने में कितना प्रेजर्वेटिव्स है, कितना शुगर है, और अच्छा। इन सारी चीज़ों का ध्यान मैं रखने लग गई। और पिछले 1-2 साल में जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि भाई मतलब कुछ तो अलग ही हो गया है। हाँ, और वो चीज़ें हेल्थ वाइज मैंने खुद में महसूस करी। बहुत तो बड़ी बात लड़कियां है। जिस तरीके से लड़कों के जीवन में पॉजिटिव हम्म, बदलाव लाती हैं, अगर बंदा अच्छा है आपके जीवन में तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छे बहुत ही पॉजिटिव खूबसूरत। चेंजेस आते हैं आपकी ट्रू लाइफ में ट्रू। भी। मैं हमेशा ना मतलब जब कभी रिक्तता की बात हम कर रहे हैं और जी ये हम अपने पॉडकास्ट का लास्ट सेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जाके मुझे एक ही चीज हमेशा खूबसूरत लगती है। वो बोलते हैं कि प्यार बहुत ही खूबसूरत है, जितना वो खूबसूरत है उतने खूबसूरत तरीके से अगर एक्सप्रेस किया जाए, और अगर आपको सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत है जरूरत ही है ही नहीं। नहीं। ट्रू ट्रू। आप पूरे पूर्ण है, कहते हैं ना कि योग जिसको बोलते हैं, जी वो योग है आपकी जिंदगी का, सही अगर आपको सही इंसान से मिल जाए। सही बात। क्या बात है। तो आशीष भाई हमारी बातचीत तो बहुत हुई, हमने इतने प्रश्न बनाए थे, जी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने ऐसी बातें करते नहीं हैं और इतना बढ़िया बढ़िया मजा आया। बढ़िया। जो लोग आपको देख रहे हैं जी कुछ उनका कहना चाहें, आप दोनों लोग कह सकते हैं। जी। मैं कहूँगा एक दो कविताएं मैं सुना देता हूँ, हाँ शेर बिल्कुल, सुना देता हूँ, कविताएं तो बहुत सुना ली हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी कुछ पसंदीदा शेर हैं अभी हाँ, रिसेंटली भी लिखे हैं कि किसके लिए लिखे हैं? अ, ये हमने नहीं मुझे पूछा अभी लगता है कि तक। दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, देश सब अच्छा भारत में ओ 150 करोड़ लोग हैं, हाँ, उनको उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैं। ये बिल्कुल देखो तो एक हम सबके राइटर लिए का लिखते सेफ हैं। साइड होता है ये। नहीं नहीं तो हम कुछ एक शेर है कि हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, अच्छा, अच्छा दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। क्या बात है। हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं, और एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, आती है। असल में उसके जैसी परियां होती हैं। हाय हाय आए क्या क्या बात है, बात है। एक क्या बात लड़की है। जो ख्वाब में मेरे आती है, हाँ, असल में उसके उसकी जैसी 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 परियां परियां होती होती हैं, हैं। क्या बात है। और देश में 70% गांव है, वहां हम्म, पर क्या स्थिति है महिलाओं की, मैं कुछ एक शेर कहता हूँ कि हम्म, देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजड़े में, हम्म, देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजड़े में, हम्म, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। आए ओहो है। क्या बात है। और हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, हम्म, हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है, हम्म, न जाने कैसी कैसी परियां होती क्या हैं, बात क्या है, बात है, बहुत क्या बात खूबसूरत, न है, जाने बहुत कैसी सुंदर। कैसी परियां होती बहुत हैं। खूबसूरत। और एक दो शेर और रिसेंटली लिखा था कि हम्म, मुझे लगता है कि हमारे पार्टनर दोस्त लड़कियां जितनी भी मेरे जीवन में हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं अपने जीवन में हम्म, आगे बढ़ने के लिए। हम्म, उनके लिए एक शेर लिखा था मैंने कि इसका जो दूसरा शेर है वो उनके लिए कि पहले प्यार की ऐसी यादें ऐसी होती हैं, हम्म मुरझाए गुल जहन में ताजा रहते हैं, आहा, और लड़की लड़की अपने ख्वाब को जिंदा रखना तुम, हम्म लड़की अपने ख्वाब को जिंदा रखना तुम, तुमको देख के कितने जिंदा रहते हैं। आए हाय क्या बात क्या है। बात लड़की अपने ख्वाब को जिंदा जिंदा रखना रखना तुम, तुम, तुमको देख कर कितने जिंदा रहते क्या हैं। बात है। और आखिर के कुछ शेर हम्म, सुनाता हूँ कि इससे पहले कि वादा तोड़े, हम्म इससे पहले की बात इससे पहले कि वादा तोड़े, हम्म, अच्छा होगा रिश्ता तोड़े, आए अच्छा क्या हाय बात। इससे पहले कि कि वादा वादा तोड़े, तोड़े। अच्छा होगा के रिश्ता रिश्ता तोड़े, तोड़े। और मेरी रूह को छूने वाला, हम्म, मेरी रूह को छूने छूने वाला, वाला। पहले जिस्म का ताला तोड़े, आए क्या बात हाय है। मेरी बहुत ही रूह को छूने वाला, पहले पहले जिस्म का ताला तोड़े, क्या बात है। और उसके हाथ में हाथ मेरा है, हम्म, उसके हाथ में हाथ मेरा है,
कोई मेरा सपना तोड़े। हाय क्या बात है, हाय उसके हाथ मेरा क्या है, बात है कोई मेरा सपना तोड़े। क्या और बात है। सबकी झोली भरने वाला, हम्म सबकी झोली भरने वाला, मेरा भी तो कासा तोड़े। हाय हाय हाँ, बहुत खूब सबकी झोली भरने वाला, मेरा भी मेरा भी तो कासा कासा तोड़े। तोड़े। हम्म और मुझको एक दुआ करनी है, हम्म, मुझको एक दुआ करनी है, कोई तो एक तारा तोड़े। हाय हाय मुझको एक दुआ करनी है, कोई क्या तो एक बात कोई है तारा तो एक तोड़े। तारा तोड़े। क्या बहुत ही बात है, क्या खूबसूरत बात है। बहुत ही खूबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया आनंद क्या भाई। मजा आ गया मतलब बिल्कुल कह बहुत सकता हूँ शुक्रिया, बहुत ही बहुत खूबसूरत जी सुप्रिया जी आप कुछ कहें अ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि प्रेम जो है वो एक अनडिनाइबल सच है। उसको आप अगर अपने जीवन में ले आते हैं तो आप अपना और दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। इससे true, इससे बेहतर कोई गीता, कुरान, बाइबल कुछ नहीं है। बिल्कुल। चंद शेर के जरिए अपनी बात कहती हूँ। स्वागत है। प्रेम नहीं खिलता है जिनके आंगन में, अच्छा वाह, प्रेम नहीं खिलता है जिनके जिनके आंगन आंगन में, दर्द छिपा रहता है ऐसे जीवन हाय में। हाय 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 हाय। क्या बात है प्रेम नहीं खिलता है जिनके आंगन में, दर्द छिपा रहता है ऐसे जीवन में। रोक सको तो रोक लो आती बारिश को, आहा, रोक सको तो रोक लो आती बारिश को, मोर को कैसे रोक सकोगे सावन हाय में। हाय 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 क्या हाय, बात वाह है रोक वाह वाह सको वाह। तो रोक रोक लो लो आती आती बारिश बारिश को, को, मोर को को कैसे रोक सकोगे सावन में। में। हाय हाय, इश्क में चाहे कृष्ण ही हो वो नाचेंगे, वाह, इश्क में चाहे कृष्ण ही हो वो वो नाचेंगे। नाचेंगे। बांध नहीं सकते हो प्रेम को बंधन में, हाय क्या हाय बात है हाय हाय, और अब वो मेरे पीछे पीछे घूमेगा, वाह। अब वो मेरे Confidence है। पीछे 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 घूमेगा। घूमेगा, क्योंकि दामन उसका बांध लिया है कंगन में, हाय हाय क्या बात दामन है उसका बांध बांध लिया है कंगन कंगन में। में। वाह 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 वाह, और धरती अंबर चांद सितारे बांध नदी, आहा, धरती अंबर अंबर चांद सितारे बांध नदी, नदी। सभी नज़ारे देख लिए दो नैनन में, हाय 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 हाय, सभी वाह, वाह, नज़ारे देख लिए दो दो नैनन नैनन में। में। वाह 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 वाह, नए नए ये इश्क में दोनों लगते हैं, हाय हाय हाय, हाय नए नए ये इश्क इश्क में में दोनों दोनों लगते लगते हैं। हम भी तो ऐसे ही यार थे यौवन में, हाय 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 क्या हाय, हम बात भी है वाह तो वाह ऐसे वाह ही वाह यार वाह, थे यौवन यौवन में में। वाह, और जो मुझको समझ आए कुछ ऐसा इशारा कर, वाह, जो मुझको समझ आए कुछ ऐसा इशारा कर। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लड़के किस तरह से एक्सप्रेस हाँ, करते वाह हैं, वाह, तो जो मुझको समझ आए कुछ ऐसा ऐसा इशारा इशारा कर, तू हाथ पकड़ मेरा या नाम पुकारा कर, हाय 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 हाय, क्या वाह बात वाह है तू वाह, हाथ टूटी। पकड़ मेरा मेरा या या नाम नाम पुकारा पुकारा कर। और दिल झूलता है ऐसे, हम्म दिल झूलता है ऐसे, जैसे बागों में लगा झूला, आहा, दिल झूलता ऐसे, है जैसे बागों में लगा है झूला। झूला। कोई रोज जरा इस पे तू पैर पसारा कर, हाय क्या हाय बात है हाय हाय, बहुत ही कोई रोज खूबसूरत जरा इस पर तू तू पैर पैर पसारा पसारा कर। कर। क्यों बावरों सा भागे है तितलियों के पीछे, आहा, क्यों बावरों सा सब भागे है तितलियों के पीछे। कुछ वक्त अब कभी फूलों के साथ भी गुजारा गुजारा कर कर, क्या वाह बात वाह है वाह वाह, कुछ बहुत वक्त कभी फूलों के साथ साथ भी गुजारा गुजारा कर। कर। तू अपनी तसल्ली से, अब ये शेर समझिएगा जरा कि हाँ। तू अपनी तसल्ली से आंखों की तलाशी ले, अच्छा तू अपनी अपनी तसल्ली से आंखों की तलाशी ले। तस्वीर नजर आए जो उसको हमारा कर, हाय 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 हाय, क्या नजर बात आए है वाह जो वाह उसको वाह, हमारा हमारा बहुत बहुत खूब शानदार, बहुत खूब क्या बहुत बात है बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजा आ गया प्यार मुझे भी कितना बहुत खूबसूरत है सुंदर लगा ये हम है। सिर्फ एक घंटे में नहीं बता सकते आपको हाँ, हम जीवन भर नहीं जीवन में बता नहीं बता सकते इस सकते बात को। कितने राइटर्स कितने लोगों ने यही बात कही कि प्यार को लिखते लिखते प्यार को कहते कहते प्यार को बिल्कुल। समझते समझते जिंदगी गुजर जाएगी सदियां गुजर जाएंगी लेकिन प्यार एक ऐसी थिंग है जिसको शायद पूरा कह पाना बिल्कुल यार, बहुत बहुत यार अधूरा सा है आनंद, हम लोग जब बात करते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अगर हम शास्त्रों, गीता वगैरह में पढ़ें तो जीवन का लक्ष्य है खुश होना, अपने आप को ढूंढना। बिल्कुल सही ढूंढना, बात है। बिल्कुल। और देखिए अभी हम 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं प्रेम की, और हम तीनों के चेहरे का की जो रौनक है हाँ, वो बिल्कुल अलग उभर होती कर आ है, गई है। बिल्कुल सच सही में, बात सच है में। तो सोचिए कि 1 घंटे जब हम प्रेम के बारे में बात करते हैं और इस तरीके से हम महसूस कर पूरा रहे हैं, तो जीवन उसको प्रेम हम से भरा अपना, हो। हाँ, मतलब अपने अंदर ढाल लें, उसको अपने दिनचर्या अगर उसको बिल्कुल, बना लें, तो बिल्कुल। हमारा लाइफ कितना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी बिल्कुल हमारी बिल्कुल एक जिंदगी। शेर है कि ये दुनिया
नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। अच्छा, अच्छा ये दुनिया नफरतों की आखिरी आखिरी स्टेज स्टेज पर पर है। है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं वाह है। बिल्कुल इलाज बिल्कुल इसका मोहब्बत के के सिवा सिवा कुछ कुछ नहीं भी है। तो नहीं, मुझे बहुत लगता है कि ठीक। मोहब्बत अगर हमारे आसपास रहे हम्म, तो हम दुनिया को भी उसी मोहब्बत से देखेंगे। हम्म, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि साहित्य, हम्म, कविताएं आपको मनुष्यतर बनाती हैं, बिल्कुल। हम्म, कहानियां आपको मनुष्यतर बनाती हैं। तो जीवन में जितना हो सके किताबों को आसपास रखें, हम्म, अच्छे दोस्तों को आसपास रखें। मुझे हम्म, लगता है कि एक और बात है जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल। यार कुछ भी हो ना यार, हम्म, तमाम रिश्ते होंगे आपके जीवन में, हम्म, आपको अपने जीवन में दोस्त बचा लेने हैं। विशाल। मैं सच कह रहा हूँ, रात को 2 बजे कॉल करने पर ना हम्म, वो लोग जो फोन उठा लें, हम्म, ऐसे 2 दोस्त होने चाहिए यार बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल और बिल्कुल अगला पॉडकास्ट हम जो करेंगे हमारे गेस्ट ये होंगे दोस्तों पर, कि दोस्त जिंदगी में कितने खास होते हैं। बिल्कुल यार, मुझे मेरा लगता मन है था कि हम एक टॉपिक छेड़ें दोस्तों का, फिर मुझे दोस्तों लगा पे कि 1 यार घंटा और निकल जाएगा उसमें। दोस्तों पे यार बहुत बात हो सकती बहुत है। बात मतलब हो मुझे हो सकती लगता है सकती कि है। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे जीवन में पिछले 7-8 सालों में अगर मैं कुछ भी कर पाया हूँ जीवन हम्म, में, तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारा योगदान है। योगदान, क्या बात और है। अकेले मैं कहता हूँ, मैं अकेले 1 कप चाय नहीं पीता हूँ यार। हाँ मैं और जीवन में क्या कर क्या लूंगा कर अकेले, लूंगा। है ना? तो आप लोगों का भी 2 बहुत कप बड़ा चाय पीने के लिए भी दोस्त साथ चाहिए होते बिल्कुल चाहिए हैं। यार, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सुप्रिया जी, आनंद भाई, आप लोग भी बहुत उन्हीं मुझे दोस्तों में अच्छा हैं। लगा। आप लोग के साथ होने से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अगर हाँ हम 3 लोग मिले, कहते हैं कि सच लोग जिंदगी में वही मिलते हैं जिनकी वाइब मैच होती है। बिल्कुल, आसानी से बिल्कुल। कोई कैसे नहीं मिल जाता है। नहीं मिल जाता है। बिल्कुल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के भी लिए। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आनंद मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सो बहुत आपको शुक्रिया। कैसा लगा आज हमारा पॉडकास्ट, हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देखें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा हिस्सा कितना ज़्यादा आपको मज़ेदार लगा। बहुत और साथ ही साथ ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं स्टूडियो कोहाट में। अगर आप भी इस तरह के पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर या आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल कर लें और अपना स्लॉट स्टूडियो बुक कर सकते हैं, और आप भी अपने लिए एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम और भी गेस्ट के साथ मिलते रहेंगे कुछ और खास बातचीतों के साथ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर कुछ प्यार वाला बहुत दिन से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलिए आपके लिए एकदम धमाकेदार बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं, इसे सुने, समझें, जिंदगी में उतारें। नमस्कार। पॉडकास्ट वाला भाई, मजा आ गया। सही में बहुत बहुत अच्छा रहा बहुत मजा आया ना अभी बात बैठे करके। रहिए, एक दो फोटो हाँ, कर दो। हाँ, हमें अरे भी बहुत बिल्कुल, मजा बिल्कुल। आया भाई एक दो फोटो कर दो यार, बता इतनी दुनिया भर